अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज भाइयों बहनों, आप सब तक मेरा सलाम पहुंचे। आज 7 जुलाई 2025, ए वेरी गुड ब्रांड न्यू मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आज एक और बहुत खास मौजू आपके साथ लेकर हाजिर हुआ हूं। मैंने काफी अरसा पहले फैसला कर लिया था कि जन्नत के रास्ते में हायल जो मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, मेरे और जन्नत के माबैन जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, दरपेश चैलेंजेस हैं, उनको मैं खुद हल करूंगा। मुझे किसी मौलवी की, किसी इलामा की, किसी मुफस्सर की, किसी मुहद्दिस की, किसी मुर्शिद की, किसी पीर की, किसी फलानी सरकार की, किसी पहुंची सरकार की, किसी राज खड़ी सरकार की, किसी लेट पहुंची सरकार की, किसी कुतुब की, किसी अब्दाल की, किसी गौस की जरूरत नहीं। जब चरिंद परिंद ने, शजर अशजार ने, पूरी कायनात ने अपनी सलात पहचान ली है तो मैंने भी पहचान ली है। ये जो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि चरिंद परिंद और बूटियां मेरी तस्बीह करते हैं, इनके पास कौन सी तस्बीह है? किन्ने मनकियां वाली तस्बीह है, और तुर्की की तस्बीह है, चाइना की तस्बीह है, लोकल तस्बीह है। कभी चिड़ी के पास अपनी तस्बीह देखी? मुझे अपनी इस्लाह के लिए, मेरी रहनुमाई के लिए अल्लाह ने किताब भेजी है जो मेरे लिए काफी है। और आप भी सुन लीजिए पाकिस्तानियों, आपके लिए, वैसे तो पूरा आलमगीर ये मेरा मैसेज है, लेकिन स्पेशल आपके लिए। आपने अपने जन्नत के दरमियान, जन्नत के माबैन, अपनी जन्नत के, आपने अपनी जन्नत के माबैन जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, दरपेश चैलेंजेस हैं, उनको खुद हल करना है। ये जितने मौलवी हैं, अलामे हैं, मुफ्ती हैं, कारी हैं, पीर हैं, मुर्शिद हैं, कुतुब हैं, गौस हैं, अब्दाल हैं, पहुंचियां सरकारें हैं, इनके लिए तो रब ने कहा है अक्सर मिन अहबार और रहबान अकलल मुअल्लिल नास बिल बातिल यसद्दूना फी सबिलिल्लाह, कि ये जो कसीर तादाद है मौलवियों और पीरों की, उलमा मशाइख की, अहबार और रहबान की, ये लोगों का माल झूठ बोल के खाते हैं और जन्नत के रास्ते में यही रोक बन के बैठ जाते हैं। आपके और जन्नत के दरमियान जो बैठा है ना, ये अहबार और रहबान है, ये मौलवी जो तुम्हें जन्नत के टिकट बांटता है। इनसे बच जाओ। आज तक कोई मक्खी पीर की मुठियां दबाते देखी? कभी कोई बकरी या बकरा किसी पीर दे मोढे घुटदा देखा? आज तक कोई ऐसी बेजुबान चीज जिसमें गाय आ गई, भैंस आ गई, मक्खी आ गई, शहद की मक्खी आ गई, चिड़ी आ गई, कां आ गई, शेर आ गया, सब चिरिंद परिंद दरिंद सब, कभी कोई इन्हां पीरां दे गोडे मोढे डोडे घुटदा देखा आपने? ये इंसान ही इतना जाहल है कि अपने रब को छोड़ के जमीन पे इन्होंने मौलवियों को रब बना लिया जो उनको जन्नत के टिकट बांटते फिरते हैं। लिहाजा इनके चुंगल से बच जाओ। ये तुम्हारा माल भी खाते हैं, तुम्हारा दीन भी लूट के ले जाते हैं और तुम्हें सीधा जहन्नम में ले जाके फेंक देते हैं। और जब तुम्हें और इन्हें दोनों को जहन्नम में फेंका जाएगा तो तुम कहोगे कि ऐ अल्लाह, इन मौलवियों पीरों को दोहरा अजाब दे, इन्होंने हमें गुमराह किया, तेरे रास्ते से भटकाया। तो रब का जो निजाम है वो कहेगा इन पे तो दोहरा अजाब आएगा, तुम पे भी आएगा, कि तुम इनके पीछे क्यों लगे। जब एक आपको खबरदार करने वाला आया था, मेरी किताब लेकर आया था, मेरा कानून लेकर आया था, मेरा पैगाम, मेरा प्रोग्राम लेकर आया था, उसकी तुमने एक ना सुनी। वो तो ये भी कहता था कि मुझे इस काम के बदले कोई अजर मुआवजा नहीं चाहिए। मैं अपनी बात नहीं करता, तमाम अंबिया ने यही कहा कि ये जो हम प्रोग्राम लेके आए हैं, इसके बदले हमें आपसे कोई अजर मुआवजा नहीं चाहिए। तुमने मेरे भेजे हुए बंदे की एक ना सुनी और पैसे भी लुटाते रहे इन मौलवियों पीरों के पीछे, इज्जतें भी लुटाते रहे, घर में हराम बच्चे भी, हराम दे बच्चे भी पैदा करते रहे, तुम पे भी दोहरा अजाब। फिर ये आपस में लड़ेंगे, ये पीर और मुर्शिद, ये जो हुक्मरान हैं, जालिम हुक्मरान और अवाम
یہ پیر اور مرشد یہ جو غلامی کرتے ہیں، عقل استعمال نہیں کرتے، یہ آپس میں لڑیں گے. پیروں کو، فرعونوں کو، قارونوں کو، احباروں اور رہبان کو، مذہبی پیشواؤں کو یہ عوام کہے گی کہ تم نے ہمارا بیڑا غرق کیا، تم نے ہمیں ورگلایا، رب کے نظام سے ہٹایا، رب کے نظام سے تصادم کیا، ہمارا بیڑا غرق تم نے کیا. آگے سے یہ علماء پیر پتہ کیا جواب دیں گے؟ سن لو، یہ جو پیروں کے پاس جاتے ہیں نا تو کل پیروں پہ الزام لگاؤ گے کہ پیروں نے ہمیں گمراہ کیا، اللہ کے راستے سے ہٹایا. تو پیر کہیں گے کہ تمہارے اندر تو پہلے ہی اللہ کے ساتھ سرکشی کے جذبات جنم لے رہے تھے، پروان چل رہے تھے، پنپ رہے تھے. ہم نے تھوڑا سا تم کو سبز باغ دکھایا تو تم امڑے چلے آئے. یہ میرا پیغام ہے آج کا 7 جولائی 2025 کا. میرے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کیا ان کے لیے قرآن کافی نہیں؟ کہنے نہیں، کافی نہیں. یہ کشف، الہام اور کیا ہوتا ہے، انہوں نے ایک نئی چیز کر دی ہوئی ہے، سب بکواس ہے. یہ تصوف، روحانیت سب بکواس ہے. اللہ کا نظام، وہ صلات جو سب کو پتا ہے، چرند پرند کو پتا ہے، آپ کو اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود کیوں نہیں پتا؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کر دی کہ تم نے یہ کام کرنا. شہد کی مکھی اپنے اس مشن سے ایک سیکنڈ کہہ لو، ایک سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی سرکشی نہیں برتتی. مکھی تو شہد کی بہت چھوٹی چیز ہے، اتنے بڑے بڑے عظیم الجثہ فضائی خلائی کرے ہیں جن کا ہمیں ادراک بھی نہیں اور ہوگا بھی نہیں. چند ہی دریافت کیے ہیں، چند 100 دریافت کیے ہیں سائنٹسٹوں نے. یہ کائنات تو ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے جس کا پتہ بھی نہیں. وہ اللہ کے نظام سے سرکشی برتنے کی مجال نہیں رکھتی، اللہ کے نظام سے تصادم کرنے کی مجال نہیں رکھتی. تمہارے سامنے اتنا بڑا خلائی کرہ ہے سورج جو تمہیں روشنی دیتا ہے، اس کی مجال نہیں کہ رب کے پروگرام سے ٹس سے مس ہو جائے، لیفٹ سے رائٹ ہو جائے. کبھی سورج نے ایسے کہا کہ یار راتی میں لیٹ آیا، آج گھنٹہ کے لیٹ چڑھتا ہوں. اور یہاں میرے پاس ایسی ایسی روایتیں آ رہی ہیں سورج کے حوالے سے، دنیا کا بیڑا غرق کر دیا، عوام کا بیڑا غرق کر دیا ان مولویوں اور پیروں نے. اگر مجھے وقت ملا تو وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. البتہ یہ ویڈیو اسی چیز تک مختص رہے گا کہ جب چرند پرند نے، مکھیوں نے اب دیکھو ایک جانور ہے جس کو بجڑا بولتے، تم انگلش میں بولتے ویور برڈ. کوئی ایسا مجھے گھونسلہ بنا کے دکھا دے. اس کو یہ سب کس نے سکھایا؟ اللہ نے وحی کی اس کی طرف اور اس کے مطابق وہ چل رہا ہے. جب گائے کا بچہ، بھینس کا بچہ، بکری کا بچہ یا انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اندر تو دودھ نہیں ہوتا ہے، اندر تو ماں کے تھن نہیں ہوتے. جیسے وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، بکری کا بچہ ہو، گائے کا بچہ ہو، بھینس کا بچہ ہو یا انسان کا بچہ ہو، وہ دودھ ڈھونڈتا پھرتا ہے. وہ دودھ ڈھونڈتا پھرتا ہے. کئی بار جب ہمارے گھر میں بھینس بچی دیتی تھی یا بچہ دیتی تھی، کٹی یا کٹا دیتی تھی، وہ کئی بار دودھ ڈھونڈتا ڈھونڈتا جیسے پیدا ہوا، ابھی اس کے کھور کچے ہوتے، اس کو کہاں بھی توڑ لیتے ہیں، بڑا احتیاط رکھنی پڑتی. پہلے 10-15 دن تک کوے اس کے کھور کھا جاتے ہیں. یہ تو کوئی احتیاط والے سمجھتے ہیں ساری باتیں. جیسے وہ بچہ پیدا ہوتا تھا، کٹی یا کٹا پیدا ہوتا تھا، وہ فٹافٹ کھڑا ہونا شروع ہو جاتا. اب اس کا ناڑوا لٹک رہا ہوتا تھا، اس کا بیلی پائپ لٹک رہا ہوتا تھا، وہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا تھا. وہ کھڑا ہوتے ہی کبھی ماں کی اگلی ٹانگوں میں گھستا تھا دودھ ڈھونڈنے کے لیے. اس کو کس نے بتایا کہ ٹانگوں کے درمیان تھان لگا دیے؟ بھینس کا بچہ، بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے فٹافٹ کھڑے ہوتے ہیں. ابھی ان کا ناڑوا گلا ہی ہوتا ہے، چٹا سا پائپ، جس کو بولتے ہیں بیلی پائپ، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں انگلش میں، مجھے پلیز رہنمائی کر دینا. کھڑا ہوتا ہے اور کئی بار دیکھا میں نے اگلی ٹانگوں میں جا کے ایسے ایسے کر رہے ہوتے، سر مار رہا ہوتا ہے. اس کو کس نے بتایا ٹانگوں کے درمیان تھان لگائے ہیں؟ اور رب نے بتایا. اگر رب چرند کو، پرند کو، سب کو رہنمائی دے سکتا، تمہیں نہیں دے سکتا؟ اشرف المخلوقات کو تمہیں بھی دی ہے، لیکن تمہیں آزادی بھی دی ہے، تمہیں سوچنے کی صلاحیت بھی دی ہے، اپنے اختیارات میں سے تمہیں اختیار بھی دیا ہے کہ یہ تمہاری رہنمائی ہے قرآن. ماجے ساجے طاہر قادری تو فلانے دیتا کتاباں نہیں. طاہر قادری صاحب نے 900 کتاباں لکھی. کیا لکھا ہوگا جو بندہ جھوٹا وہ کیا لکھے گا؟ لہٰذا جی مجھے اپنے اور جنت کے درمیان مسائل حل کرنے کے لیے کسی مولوی شولوی، کسی علامہ شلامہ
किसी पहुंची सरकार, किसी कुतुब अब्दाल, किसी गौस, किसी पीर, किसी मुफस्सर, किसी मुहद्दिस की मुझे जरूरत नहीं। चक्को दौड़ जाना उनसे। यही तो रब के निजाम के सबसे पहले दुश्मन है। ये उलमा मशाइख सबसे पहले अल्लाह के निजाम का सबसे पहला, अल्लाह की मखलूक का सबसे पहला, सबसे बड़ा, बच्चों का, औरतों का सबसे पहला, सबसे बड़ा दुश्मन ये मौलवी और पीर है, जो लोगों को गुमराह करता। तुम क्यों गुमराह होते हो? मुझे को गुमराह करके दिखाए। जाओ सारे पाकिस्तान के मौलवियों पीरों चैलेंज है, जेडे मर गए ना, कहते जी मरे हो जिंदा होते हैं, उन्होंने भी चैलेंज है, मुझे गुमराह करके दिखाओ। जब बंदा खुद गुमराह ना होना चाहे, उसे कोई दुनिया की ताकत गुमराह नहीं कर सकती। और जब बंदा अंदरों तैयार हो जाए गुमराही के लिए, उसे का इशारा चाहिए, जैसे मैंने पहले बयान किया। तो ये मेरा आज का मैसेज यही है कि जब चिरिंद परिंद को रब ने इतनी अकल दे दी, वही दे दी, उन्होंने अपनी सलात पहचान ली। अपनी सलात पहचानो। सलात का मतलब है 24 घंटे रब के प्रोग्राम के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरी तवानाई के साथ चलना। यह है सलात व तस्बीह। सलात व तस्बीह का मतलब 24 घंटे। अच्छा, एक चीज और यहां मुझे याद आ गया, आनन फानन वो भी बता देता हूं। ये जो हम कहते हैं ना, मुंह तरफ किबला शरीफ, मुंह तरफ किबला शरीफ हो ही नहीं सकता। एक गोल ऑब्जेक्ट पे खड़े होके हम 4-5 हजार किलोमीटर दूर स्ट्रेट देख ही नहीं सकते। जमीन उसी गोल ऑब्जेक्ट पे खड़े होके हम 4-5 हजार किलोमीटर उसका दूसरा जो डिस्टेंस है गोल ऑब्जेक्ट का, देख ही नहीं सकते। अब मैं आपको मिसाल देता हूं कि गोल चीज को, गोल सरफेस मुझे मिल जाए घर में, समझ लो ये गोल चीज है। मैं यहां खड़ा हूं और मैं एक सिमत में देख रहा हूं, क्योंकि ये गोल है, इस सिमत तक नहीं पहुंच रहा है। गौर से देखो, मैं यहां खड़ा हूं, यहां खड़ा होकर मैं यहां देख रहा हूं। अब समझो गोल ही है, यहां तक मेरी निगाह जा सकती, सीधी निगाह जाएगी इधर, मेरे कैमरे की तरफ जाएगी, और जो इधर खड़ा है उसकी नीचे जाएगी। मेरा ख्याल मैंने बड़े सिंपल तरीके समझाने की कोशिश की। गोल ऑब्जेक्ट पे खड़ा होके उसके उसी गोल ऑब्जेक्ट के 2,500-3,000-4 हजार किलोमीटर पे हम नहीं देख सकते। निगाह सीधी जाएगी मुंह तरफ किबला शरीफ। मुंह तरफ किबला शरीफ का मतलब है कि जो किबले वाले का मैसेज है, प्रोग्राम है, कानून है, हर तरफ हमारी सिमत उसी तरफ होनी चाहिए। जो उसने प्रोग्राम दिया उसको हमारे मतमा नजर होना चाहिए, हमारे दिल में, हमारे निगाह में हर वक्त वो प्रोग्राम होना चाहिए जो किबले वाले ने दिया कुरान की सूरत में। मुंह तरफ किबला शरीफ का ये मतलब है। पाकिस्तान मसीता बनाई आते तो ढाई आते, मसीता बनाई आते ढाई आते। और मेरे पिंड का एक बंदा सी, मसीत बनाने गया, इतों हराम का पैसा लुट के ले गया, कस्टम चो ते इंश्योरेंस चो बड़ा पैसा लुटिया उन्हें। इंश्योरेंस चो पैसा खाया, कस्टम ड्यूटी से पैसा खाया, जाके मसीत बनाई। 5-6 मौलवी उठ के आ गए। उन्होंने कहा जी तेरी जो लैंटरां ते गल चली गई ना, लैंटरां ते उसने खुद सुनाई। उन्होंने कहा, मौलवी ने कहा भाई तेरा किबला दुरुस्त नहीं। और ये सारी मसीत फिर पटाती, और फिर आके लोगों को कहता कि मैं इतने करोड़, उस वक्त की बात है 25 साल पहले की बात, 25-30 साल कह सकते हैं आप। मैं कहता उत्थे मसीत बनाई। उस बंदे कहते चलो अल्लाह सानू सवाब दो, सुनने वाले। उन्होंने कहा थानू कोई सवाब दो? कहता पैसे तो साढ़े लुट लुट के मसीत बनाई है। ये मैंने एक लाइफ स्टोरी डाल दी अपनी। अगर चिरिंद परिंद, शहद की मक्खी, बिजड़ा, ऐसे ऐसे जानवर काम कर रहे हैं, बंदे की सोच में नहीं आ सकता। जाओ कोई वीवर बर्ड जो है, जिसको बिजड़ा बोलते हैं, जो सरकंडे के और कमाद के पत्ते काट काट के बिजड़ा बनाता है, ऐसे लटकता, उसका पाइप से लटकता है, उसको बिजड़ा बोलते हैं। वीवर बर्ड ऐसा बना के दिखाओ। एक छोटा सा इंसेक्ट है, करकीणी उसको बोलते हैं, पता नहीं इंग्लिश में क्या उसका नाम है। वो मिट्टी का घरौंदा बनाती है, घरों में अक्सर लगे, उसमें अंडे बच्चे देती है। ऐसा को बना के दिखाओ। रब ने इनको वही कर दी है, इनकी सलात बता दी है, वही के जरिए इनको प्रोग्राम एक दे दिया है, एक सॉफ्टवेयर इनके अंदर डाल के एक्टिव कर दिया, उसके मुताबिक चल रहे हैं। और अल्लाह ने बंदे को आजादी दी है कि ये तेरा सीधा रास्ता है। सारी कायनात को, सारी मखलूक को ये दे दिया, ये तेरा रास्ता है, इसके मुताबिक चलेगा तो सीधा जन्नत जाएगा, इसके मुताबिक नहीं चलेगा तो तबाही की तरफ जाएगा। और मैं पाकिस्तान तुम्हें तबाही से बचाना चाहता हूं, और इसके बदले मुझे आपसे कोई अजर मुआवजा नहीं चाहिए, यहां तक कि मुझे आपकी तरफ से शुक्रिया की भी तलबगारी या मतमन्नी मैं ख्वाहिशमंद नहीं हूं। सब कुछ फ्री है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।